नमस्कार साथियों। आज हम महाकवि बिहारी जी के जन्म या जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और उनके जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उसका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी दास जी जो थे हिंदी के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका मूल नाम बिहारी लाल था। इनका जो काल था, जिस काल में ये रचनाएं करते थे अपनी, वो रीतिकाल था। और जिस विषय पर इन्होंने अपनी रचनाएं की वो श्रृंगारिक है, आध्यात्मिक है और प्रेम है। यानी श्रृंगार काव्य, अध्यात्म रचनाएं और प्रेम काव्य में इन्होंने अपना योगदान दिया है। बिहारी दास कृष्ण जी की उपासना करते हुए बिहारी का जन्म 1603 संवत 1660 ग्वालियर में हुआ। उनके पिताजी का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नर हरिदास थे और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। यानी गुरु नर हरिदास और युवावस्था में इनका जो युवावस्था है जो इनकी अपने ससुराल मथुरा में व्यतीत थी। जैसे निम्न दोहे से प्रकट है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। यानी जन्म इनका ग्वालियर में हुआ और इनका जो बचपन है बुंदेलखंड में बीता और तरुणाई युवावस्था सुघर मथुरा बसी ससुराल, यानी अपने ससुराल मथुरा में गुजरा। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे रहते थे कि वे महल से बाहर भी नहीं निकलते थे और राजकाज की और कोई ध्यान नहीं देते थे। मंत्री आदि लोग इससे बड़े चिंतित थे, किंतु राजा से कुछ कहने को शक्ति किसी में न थी। बिहारी ने यह कार्य अपने ऊपर लिया। उन्होंने निम्नलिखित दोहा किसी प्रकार राजा के पास पहुंचाया। देखिए क्या लिखकर इन्होंने राजा को दिया, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी इन्होंने इस दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह जी को चेताया और उनको इस ओर ध्यान देने के लिए आग्रह किया। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा कार्य किया। वे रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर पुनः अपना राजकाज संभालने लगे। यानी इतने जकड़े हुए थे वो रानी के प्रेम पास में, जिससे मुक्त हो गए और अपने राजकाज संभालने लगे इस दोहे के कारण। वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रति दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। यानी बिहारी दास जी का ये दोहा है स्वाई जयसिंह को इतना प्रभावित किया कि वे उनको और भी काव्य लिखने के लिए प्रेरित करने लगे और उनको प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा देने का उनको वचन दे देते हैं। बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगते हैं। वह उन्हें पर्याप्त धन और यश मिलता है। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जिसे सप्तशती के नाम से जाना जाता है। ये मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित है। ये जो सतसई बिहारी जी के द्वारा लिखी गई है मुक्तक काव्य है और 719 दोहे इसमें संकलित है। कतिपय दोहे संदिग्ध भी माने जाते हैं। यानी इसमें लिखे हुए दोहे कुछ संदिग्ध माने जाते हैं। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय हैं, तथापि तनिक विचार पूर्वक बारीकी से देखने पर लगभग 200 दोहे अति उत्कृष्ट ठहरते हैं। यानी जब इसका बारीकी से अध्ययन किया गया तो 200 दोहों को उत्कृष्ट बताया गया। सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा ही उस समय उत्तर भारत की एक सर्वमान्य तथा सर्व कवि सम्मानित ग्राह्य काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।
यानी उस समय की जो सर्वमान्य भाषा थी, ब्रज भाषा थी। इसका प्रचार और प्रसार इतना हो चुका था कि इसमें अनेक रूपता का आ जाना सहज संभव था, यानी अनेक रूपताएं इस भाषा में आ गई। बिहारी ने इसे एक रूपता के साथ रखने का स्तुत्य सफल प्रयास किया और इसे निश्चित साहित्यिक रूप में रख दिया। इससे ब्रज भाषा मजकर निखर उठी। इस सत्सई को तीन मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं: नीति विषयक, भक्ति और अध्यात्म भावपरक तथा श्रृंगार परक। इनमें से श्रृंगारात्मक भाग अधिक है। कला चमत्कार सर्वत्र चातुर्य के साथ प्राप्त होता है। श्रृंगारात्मक भाग में रूपांग सौंदर्य, यानी रूप और अंग का सौंदर्य इसमें किया गया। सौंदर्य उपकरण, नायक नायिका भेद तथा हावभाव विलास का कथन किया गया है। नायक नायिका निरूपण भी मुख्य तीन रूपों में मिलता है। प्रथम रूप में नायक कृष्ण है और नायिका राधा है। इनका चित्रण करते हुए धार्मिक और दार्शनिक विचार को इनके द्वारा ध्यान में रखा गया है। इसलिए इसमें गूढ़ अर्थ व्यंजना प्रधान है और आध्यात्मिक रहस्य तथा धर्म मर्म निहित है। द्वितीय रूप में राधा और कृष्ण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, किंतु उनके आभास की प्रदीप्ति दी गई है और कल्पना आदर्श रूप रोचिर्य रचकर आदर्श चित्र विचित्र व्यंजना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें लौकिक वासना का विलास नहीं मिलता। तृतीय रूप में लोक संभव नायक नायिका का स्पष्ट चित्र है। इसमें भी कल्पना कला कौशल और कवि परंपरागत आदर्शों का पुट पूर्ण रूप में प्राप्त होता है। नितांत लौकिक रूप बहुत ही न्यून और बहुत ही कम है। सतसाई के मुक्तक दोहों को क्रमबद्ध करने के प्रयास किए गए हैं। 25 प्रकार के क्रम कहे जाते हैं, जिनमें से 14 प्रकार के क्रम देखे गए। शेष 11 प्रकार के क्रम जिन टीकाओं में हैं वे प्राप्त नहीं हैं, किंतु कोई निश्चित क्रम नहीं दिया जा सका। वस्तुतः बात ये जान पड़ती है कि ये दोहे समय समय पर मुक्तक रूप में ही रचे गए, फिर चुन चुनकर एकत्रित संकलित कर लिए गए। केवल मंगल आचरणात्मक दोहों के विषय में भी इसी से विचार वैविचित्य है। यदि मेरी भव बाधा हरो, इस दोहे को प्रथम मंगलाचरणात्मक अर्थात केवल राधो उपासक होने का विचार स्पष्ट होता है, और यदि मोर मुकुट कटी कांचनी इस दोहे को लें तो केवल एक विशेष बानक वाली कृष्ण मूर्ति ही बिहारी की अभिष्टोपास्य मूर्ति मुख्य ठहरती है। बिहारी वस्तुतः कृष्ण उपासक थे, यह इससे स्पष्ट होता है। सतसई के देखने से स्पष्ट होता है कि बिहारी के लिए काव्य में रस और अलंकार चातुर्य, चमत्कार तथा कथन कौशल दोनों ही अनिवार्य और आवश्यक हैं। उनके दोहों को दो वर्गों में इस प्रकार भी रख सकते हैं। एक वर्ग में वे दोहे आएंगे जिनमें रस रोचिर्य का प्राबल्य है और रसात्मकता का ही विशेष ध्यान रखा गया है। अलंकार चमत्कार इनमें भी है, किंतु विशेष प्रदान नहीं है, वरन रस पोषकता और भावोत्कर्षता के लिए ही सहायक रूप में यह है। दूसरे वर्ग में वे दोहे हैं इनके जिनमें रचनात्मकता को विशेषता नहीं दी गई, वरन अलंकार चमत्कार और वचन चातुरी अथवा कथन कला कौशल को ही प्रधानता दी गई है। किसी विशेष अलंकार को उक्ति वैचित्र्य के साथ सफलता से निभाया गया है। इस प्रकार देखते हुए भी ये मानना पड़ता है कि अलंकार चमत्कार को कहीं नितांत बुलाया भी नहीं गया। रस को उत्कर्ष देते हुए भी अलंकार कौशल का अपकर्ष भी नहीं होने दिया गया। इस प्रकार कहना चाहिए कि बिहारी रस अलंकार कवि थे, रस सिद्ध ही नहीं। नीति विषयक दोहों में वस्तुतः सरलता रखना कठिन होता है। उनमें उक्ति औचित्य और वचन वक्रता के साथ चारु चातुर्य चमत्कार ही प्रभाव उत्पादक और ध्यान आकर्षण में सहायक होता है। ये बात नीतिपरक दोहों में स्पष्ट रूप से मिलती है। फिर भी बिहारी ने इनमें सरसता का सराहनीय प्रयास किया है। ऐसी ही बात दार्शनिक सिद्धांत और धार्मिक भाव मर्मों के भी प्रस्तुत करने में आती है।
क्योंकि उनमें अपनी व्यस्तता स्वभावतः रहती है, फिर भी बिहारी ने उन्हें सरसता के साथ प्रस्तुत करने में सफलता पाई है। भक्ति के हार्दिक भाव बहुत ही कम दोहों में दिखाई पड़ते हैं। समय अवस्था विशेष में बिहारी के भाव हृदय में भक्ति भावना का उदय हुआ और उनकी अभिव्यक्ति भी हुई। बिहारी में देने भाव का प्राधान्य नहीं है। वे प्रभु प्रार्थना करते हैं, किंतु अति हीन होकर नहीं, प्रभु की इच्छा को ही मुख्य मानकर विनय करते हैं। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती सिद्ध कविवरों की मुक्तक रचनाओं जैसे आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक आदि से मूल भाव लिए हैं। कहीं उन भावों को काट छाट कर सुंदर रूप दिया है, कहीं कुछ उन्नत किया है और कहीं ज्यों का त्यों सा भी रखा है। सौंदर्य एक ही दीर्घ भावों को संक्षिप्त रूप में रम्यता के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए रखने का सफल प्रयास किया गया है। टीकाएं देखी। सत्सई पर अनेक कवियों और लेखकों ने टीकाएं लिखी। कुल 54 टीकाएं मुख्य रूप से प्राप्त हुई है। कला रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर नामक एक अंतिम टीका है। ये सर्वांग सुंदर है। सत्सई के अनुवाद भी संस्कृत अनुवाद, उर्दू, फारसी आदि में हुए हैं और कतिपय कवियों ने सत्सई के दोहों को स्पष्ट करते हुए कुंडलियां आदि छंदों के द्वारा विशिष्टीकृत किया है। अन्य पूर्वा परवर्ती कवियों के साथ भाव साम्य भी प्रकट किया गया है। कुछ टीकाएं फारसी और संस्कृत में लिखी गई है। टीकाकारों ने सत्सई में दोहों के क्रम भी अपने विचार से रखे हैं। साथ ही दोहों की संख्या भी न्यून अधिक दी है। यह नितांत निश्चित नहीं कि कुल कितने दोहे रचे गए थे। संभव है जो सत्सई में आए वे चुनकर आए। कुल दोहे 700 से कहीं अधिक रचे गए होंगे। सारे जीवन में बिहारी ने इतने ही दोहे रचे हों, ये सर्वथा मान्य नहीं ठहरता है। सत्सई पर कतिपय आलोचकों ने अपनी आलोचनाएं लिखी। रीति काव्य से ही इसकी आलोचना चलती आ रही है। प्रथम कवियों ने सत्सई की मार्मिक विशेषता को सांकेतिक रूप से सूचित करते हुए दोहे और छंद लिखे। उर्दू के शायरों ने भी इसी प्रकार किया। यथा सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के जो शब्द है उनको तीर के समान बताया गया है। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ गूढ़ होने के कारण वो हमारे हृदय को बहुत ही गंभीरता से पहुंचाते हैं। बिहारी की बलागत और ब्रज भाषा की सीरीनी हमें तारीफ करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार की कितनी ही उक्तियां प्रचलित है। विस्तृत रूप में सत्सई पर आलोचनात्मक पुस्तकें भी इधर कहीं लिखी गई है। साथ ही आधुनिक काल में इसकी कई टीकाएं भी प्रकाशित हुई है। इनकी तुलना विशेष रूप से कविवर देव से की गई और एक और देव को दूसरी ओर बिहारी को बढ़कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। दो पुस्तकें देव और बिहारी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र लिखित तथा बिहारी और देव लाला भगवान दीन लिखित उल्लेखनीय है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र और बिहारी और देव लाला भगवान दीन लिखित उल्लेखनीय है। रत्नाकर जी के द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर नामक टीका और कविवर बिहारी नामक आलोचनात्मक विवेचन विशेष रूप से अवलोकनीय और प्रामाणिक है। तो दोस्तों, ये था महाकवि बिहारी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, टीकाएं आदि पर आज हमने विस्तार से बात की। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। राम राम साहब। आगे फिर मिलेंगे अगले और वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए आप आपके अपने चैनल स्टडी जी के बाई राम गोपाल गुर्जर के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।